Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Muhammad Amjad Hussain, and in today's video lecture we will discuss about Gohar Social Studies Book 4, Unit number 5, which is Geography, and in today's lecture we will discuss about water sanitation and hygiene are interconnected. तो dear students, as you know water sanitation क्या होता है और हाइजीन क्या होता है, और अब हम देखते हैं इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो वाटर सैनिटेशन क्या होता है, जल्दी से बताएं। वेरी गुड। वाटर सैनिटेशन क्या है कि जो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, मूव करना है, उसका जो सिस्टम है उसे वाटर सैनिटेशन कहते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे घरों के अंदर जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, हम पानी इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जो भी हम वाटर जो वेस्ट हो जाता है, जो कि इस्तेमाल हो जाता है, उसको हमें कैसे ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी जगह पे। तो ये, और दूसरा है हाइजीन, कि जरासीम को, बीमारियों से खुद को दूर कैसे रखा जाए, इस चीज़ को हम कहते हैं हाइजीन, कि खुद को बीमार होने से बचाया कैसे जाए। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे कि अगर हम गंदे पानी को सही से ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, और गंदा पानी हमने घर के अंदर मुख्तलिफ कामों में पानी को इस्तेमाल किया, कपड़े धोए, बर्तन धोए वगैरह, नहाए उस पानी से, मुंह धोया, तो अगर वो पानी हम अपने घर के बाहर ही खड़ा कर दें, उसके लिए कोई सिस्टम ना बनाए और वो हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने मौजूद रहे, तो क्या होगा, वहाँ जर्म्स प्रोड्यूस होंगे, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, वायरसेस प्रोड्यूस होंगे, तो उससे फिर क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो वो जो हमने अपने आप को साफ करने के लिए पानी को इस्तेमाल किया, वो तो हमारा जो सारी एफर्ट है वो वेस्ट हो गई। तो ये इंटरकनेक्टेड हैं। जब तक हम गंदे पानी को सही से उसकी जगह पर नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम हाइजीन का सही से ख्याल नहीं रख सकते। सो स्ट्रॉन्ग बेटर हाइजीन नीड स्ट्रॉन्ग सैनिटेशन सिस्टम। तो अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे 3 R's को, कि जिससे हम अपने पानी को या जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस ज़मीन पे, उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। तो 3R एक फॉर्मूला है जिससे हम अपने रिसोर्सेज हैं इनको बचा सकते हैं। 3R क्या है? फर्स्ट R स्टैंड फॉर रिड्यूस, सेकेंड इज रिसाइकल, एंड थर्ड इज रीयूज। इसका क्या मतलब है कि जो ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास हैं जिनको हम दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोशिश करें कि उनका इस्तेमाल को रिड्यूस करें, कम से कम उनका इस्तेमाल करें। ऐसे मटेरियल जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं उनका भी इस्तेमाल कम से कम करें। दूसरा कि कोई ऐसे मटेरियल जिनको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल करें, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स की जगह कागज़ के बने हुए जो बैग्स हैं इनको शॉपिंग में इस्तेमाल करें, क्योंकि हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, एक तो ये इन्हें दोबारा इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, दूसरा कि अगर हम इसे वेस्ट कर दें, फेंक देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज करते हैं। तो दूसरा है रिसाइकल, कि ऐसी फैक्ट्रीज जो हैं वो डेवलप की जाए कि जिसमें जो मटेरियल एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है वो उस फैक्ट्री में भेजा जाए और उससे न्यू जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस की जाए। जैसे कि हम देख सकते हैं पिक्चर में कि टीन पैक है, इसको इस्तेमाल किया गया, फिर इसको फैक्ट्री भेजा गया जहां इसको रिसाइकल किया गया है और इससे नए टीन दोबारा से बनाए जा रहे हैं। तो हम रीयूज भी कर सकते हैं चीज़ों को, कि रीयूज कैसे किया जाए। कि फर्ज करें टायर है, टायर अगर गाड़ी में इस्तेमाल हुए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो हम उनको भी मुख्तलिफ वे से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टायर के ज़रिए हम डेकोरेट कर सकते हैं अपने घरों को। तो जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो टायर इस्तेमाल के काबिल नहीं थे, कार में उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, अब उनसे हम अपने लॉन को कितना खूबसूरती से हमने उन्हें सजा लिया। तो 3 R's के अगर आप ऊपर काम करें तो आप अपने माहौल को बहुत अच्छे अंदाज से उसका ख्याल रख सकते हैं। फिर से क्या है ये 3 R's? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर आपने लाजमी काम करना है। कोशिश करें घर के करीब कोई शॉप है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अपने हाथ में ही लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए शॉपर की आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए कोई शॉपिंग बैग भी डिमांड ना करें।
अगर हम एक दिन के अंदर सिर्फ 3 दफ़ा ये प्रैक्टिस कर लें और एक दिन में 3 जो शॉपिंग बैग हैं, प्लास्टिक बैग हैं, वो हम यूज़ ना करें, तो इसका हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। और ये मैसेज आपके लिए भी है और आपने दूसरों से शेयर भी करना है। और अब हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे। सो गेट रेडी फॉर एक्टिविटीज़। एक्टिविटी नंबर 10। तो स्टूडेंट्स, आपने 2 काम करने हैं। नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ वाटर शॉर्टेज वुड इफेक्ट योर लाइफ, कि जो पानी की अगर कमी हो जाए तो उसका हमारे लाइफ के ऊपर क्या असर होगा, ये आपने बताना है। एंड नंबर 2, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ पुअर हाइजीन ऑन योर लाइफ एंड ऑन योर कम्युनिटी, कि जो हाइजीन है अगर इसका ख्याल ना रखा जाए तो इसका हमारी लाइफ पे और कम्युनिटी के जो ऊपर क्या असर होगा, इसके बारे में आपने बताना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं वी शुड यूज वाटर रिस्पॉन्सिबली एंड इंटेलिजेंटली, because if we don't use water responsibly and save water, water shortage would arise. जिससे अगर हम पानी को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका जो क्या होगा कि पानी की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी, तो उससे काफ़ी सारे मसाइल होंगे। जैसे कि अगर पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो उससे क्रॉप्स जो हैं और प्लांट्स जो हैं ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। और जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर हमारे पास पौधे नहीं होंगे, फसलें नहीं होंगी, क्रॉप्स नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा, फूड की कमी हो जाएगी। और फिर द हंगर, द शॉर्टेज ऑफ फूड वुड इंक्रीज हंगर, डेफिनेटली जब कमी होगी तो भूख भी जो है वो हमारी बढ़ेगी। पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, इट वुड बी डिफिकल्ट टू क्लीन योर सेल्फ एंड योर हाउस एंड बिल्डिंग। पानी नहीं होगा तो अपने आप को साफ करना, घरों को, बिल्डिंग को साफ करना ये मुश्किल हो जाएगा। द हेल्दी लाइफ, पुअर पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन वुड क्रिएट मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस लाइक डायरिया, हेपेटाइटिस एंड मलेरिया, कि अगर हाइजीन सही नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं हमें, जैसे कि डायरिया वगैरह। फिर इकोनॉमी के ऊपर भी इसका बहुत असर होगा। द वाटर शॉर्टेज स्लो द कंट्री इकोनॉमी बिकॉज मैनी इंडस्ट्री नीड वाटर टू रन, कि बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे कारखाने, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं इनको चलने के लिए पानी चाहिए। तो अगर पानी ही नहीं होगा तो वो तमाम तरह इंडस्ट्रीज प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकेंगी। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपने डिस्कशन करके एक्टिविटी नंबर 10 पे फिर आपने एक्टिविटी नंबर 11 को परफॉर्म करना है। और वो क्या है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। नंबर ए है डिस्कस इन द क्लास एंड गिव एटलीस्ट 5 रीजन एज टू व्हाई वाटर शुड बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड इंटेलिजेंटली, कि आपने क्या करना है, आपने 5 पॉइंट्स बताने हैं कि क्यों हम पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें। और बी है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, कि इसकी जो सैनिटेशन की जो अहमियत है उसके ऊपर आपने बात करनी है। जैसे कि द प्रॉपर सैनिटेशन, क्लीन वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर सैनिटेशन मीन क्लीन वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है? नंबर 1, कीप सोसाइटी हेल्दियर एंड हैप्पियर। नंबर 2, कीप पीपल अवे फ्रॉम डिजीजेस। एंड नंबर 3, कीप सिटी, कम्युनिटी, कंट्री एंड सराउंडिंग क्लीन। तो तीसरा पॉइंट जो आपने इसके ऊपर बात करनी है वो है अरेंज ए डिस्कशन ऑन हाउ रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ वाटर इज कनेक्टेड टू प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो स्टूडेंट, आपने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करनी है अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, और आपने इन पॉइंट्स को नोट भी करना है। और आपने अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को कन्विंस करना है कि किस तरह हमारे लिए वाटर को जो सेव करना ये ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, एज वी नो कि 2025 तक हमारे मुल्क के बहुत सारे एरियाज़ में पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि पीने के लिए साफ़ पानी मुयस्सर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने खुद भी पानी को सेव करना है और दूसरों को भी तलकीन करनी है कि जो पानी है इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। जब ज़रूरी हो, जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी इस्तेमाल किया जाए। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जितने भी पॉइंट्स आपसे शेयर किए गए आप इनको समझेंगे भी और आप इन पे अमल भी करेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।